तो हेलो एवरीवन, ये मेरा पहला वीडियो है क्लास 9th के बच्चों के लिए। तो इसमें मैं कवर करने वाला हूँ फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, मोशन। ठीक है। तो मोशन को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो है रेफरेंस पॉइंट के बारे में जानना होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन के बारे में। ठीक है। तो अ, जानते हैं, डेफिनेशन पर चलते हैं। तो अ रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर्ड इन लाइन सरफेस स्पेस सो दैट मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इजीली। बता रहे हैं कि एक रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जो कि कंसिडर किया जाता है या तो लाइन पर, किसी भी लाइन पर, या फिर सरफेस पर, सरफेस में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और या फिर स्पेस में, स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है। ठीक है। तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। इन तीनों ही पॉइंट्स पर ये कंसिडर किया जाता है, जिससे कि हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वो मोशन कर रहा है तो उसकी हम लोकेशन का पता लगा सकते हैं, उसकी पोजिशनिंग का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो यही हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट में बेसिकली बस लोकेशन का पता चलता है कि हमने जो है किस लोकेशन, मतलब ऑब्जेक्ट की किस लोकेशन से हम किसी और चीज को देख रहे हैं। ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है सी लेवल या माइलस्टोन। ठीक है। सी लेवल की बात करें तो जैसे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट वगैरह होगी, है ना। माउंट एवरेस्ट की हाइट को नापने के लिए हमने जो है सी लेवल को 0 मीटर मान लिया। तो वो जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है ना, 8848 मीटर, तो वो कहाँ से है, सी लेवल से है। सी लेवल को हमने 0 मान लिया, उसके अब जितना भी हाइट आएगा तो वो कंसिडर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसकी हाइट के नापने के केस में हमने सी लेवल को जो है 0 मीटर। ऐसी माइलस्टोन की बात करें, माइलस्टोन होता है ना, अगर हम रास्ते में जाते हैं साइड में एक छोटा सा एक माइलस्टोन लगा होता है, इसमें बताता है कि कौन सी सिटी कितनी दूरी पर है, इतने किलोमीटर बचा है ना। सिटी का नाम भी होता है और किलोमीटर भी लिखा रहता है। तो वो क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि वहां से वो जो सिटी है वो कितना। अगर हम इस रेफरेंस पॉइंट को मोशन में बात करें तो रेफरेंस पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पर जैसे ये कोई फैन घूम रहा है। ठीक है। फैन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, वो मोशन कर रहा है। ठीक है। और मैं उस फैन को देख रहा हूँ, वो जो है मूव कर रहा है। ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है, कोई स्टूल है, कोई चेयर है, तो वो रेस्ट में है मेरे रेफरेंस पॉइंट में, मैं उसे देख रहा हूँ तो रेफरेंस पॉइंट में, मेरे रेफरेंस पॉइंट में वो रेस्ट में है। अगर मान लो ऊपर से भगवान जी देख रहे हैं, अर्थ जो है चक्कर लगा रही है सन का, तो उनको अर्थ पर जितनी भी रखी हुई चीजें हैं वो मोशन में ही दिखेंगी। तो उनके रेफरेंस पॉइंट में ये जो स्टूल यहाँ पे एक्चुअल में रेस्ट में है, वो उनको मोशन में दिख रही है, मुझे जो है रेस्ट में दिख रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्या है, इसमें बस एक ही चीज का जो है फर्क है, वो है रेफरेंस पॉइंट का। मेरे रेफरेंस पॉइंट से ये जो चेयर है वो जो है किसमें, रेस्ट में। ऊपर से भगवान जी देख रहे हैं, उनके लिए पूरी अर्थ जो है सन का चक्कर लगा रही है, तो अर्थ पर रखी हुई जितनी भी चेयर, चाहे वो बॉल हो गया, फैन हो गया, कोई भी चीज हो गई, है ना, तो उनके लिए वो चीज क्या रहेगी, मोशन में रहेगी। तो रेफरेंस पॉइंट हमारा यही बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को पता करने के लिए हम जो है किस रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट के बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है, रेस्ट एंड मोशन। ये जो दो वर्ड है ना जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, रेस्ट और मोशन, अब इन दोनों को पढ़ लेते हैं। तो फिर अब जो है रेस्ट एंड मोशन दोनों का डिफरेंस हम जान लेते हैं, एक्चुअल में इनका क्या डिफरेंस है। तो वैसे वर्ड से पता चल जाता है दोनों का मीनिंग, पर डेफिनेशन में थोड़ा सा एक स्लाइडली चेंज देखने को मिलता है। रेस्ट की सबसे पहले हम बात करें तो पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है, जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही होता है। ठीक है। तो यानी कि पोजीशन चेंज ना हो, टाइम, टाइम तो कांस्टेंट क्वांटिटी, टाइम तो हमेशा ही चलता रहेगा, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ। ठीक है। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ठीक है। और मोशन की बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन में कब होता है, उसकी जब पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज हो जाए और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, तो इसमें क्या हो, वो दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। ठीक है। तो फिर फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। ठीक है। सबसे पहले स्केलर की बात करते हैं। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है, यानी किसी भी चीज का आप जो है मतलब एक तरीके से क्या उसकी हाइट है, क्या उसका वेट है, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, क्या उसका स्ट्रक्चर है कैसा, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज में आता है।
तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है दो टाइप में डिवाइडेड है। पहली हमारी स्केलर स्केलर होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कोई आपके आपसे कोई हाइट पूछे आपकी, तो आप बताएंगे कि जो है 5.5 मेरी हाइट है, तो उसमें आपको कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5.5 मेरी नॉर्थ में है या ईस्ट में है। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल वैल्यू फाइंड करती है, वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो डेफिनेशन देख लो, दो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड या वैल्यू होती है और उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। एग्जांपल के लिए डिस्टेंस, जैसे किसी भी घर की डिस्टेंस की बात करें तो वो हमारी क्या होती है, एक मतलब उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे 2 किलोमीटर किसी का घर है तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डायरेक्शन ऐड ऑन हो जाएगी तो फिर वो जो है डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टाइम की। बात करते हैं, टाइम तो कांस्टेंट है। टाइम में क्या है, टाइम में जो है टाइम बताने के लिए हमें कोई डिस्टेंस की जरूरत थोड़ी है। अभी जैसे कि 11 बज रहे हैं, तो 11 बज रहे हैं, तो इसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी हमें बताई गई है कि 11 बज रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्थ में या ईस्ट में जो है 13 बज रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं। स्पीड हो जाता है, स्पीड कौन कितनी स्पीड से भाग रहा है, तो इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर इसमें स्पीड में डायरेक्शन की जरूरत होगी तो फिर वो वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, वो हम अगली क्वांटिटी देख लेंगे। वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, इन सब में जो है हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से काम चल जाता है। तो वो हमारे किसमें आता है, स्केलर क्वांटिटी। अगली जो हमारी क्वांटिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ के साथ डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। पहले तो वेक्टर की बात करें, दो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, यानी कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। एग्जांपल के लिए वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि कोई इंसान या कोई गाड़ी जो है चल रही है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, तो वो स्पीड नहीं कहलाएगी, वो जो है वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन को मेंशन कर देते हैं तब ये वेलोसिटी कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे कि मान लीजिए कोई ये सर्किल है, ठीक है, इस फर्स्ट पॉइंट से, यानी कि इसको इनिशियल पॉइंट मानेंगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाना है। तो यहाँ से लेकर के कोई इंसान यहाँ तक अगर रेस लगाता है, तो या फिर इसका जो चक्कर लगाता है, तो ये पूरी हो गई इसकी डिस्टेंस। ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक। तो डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुई है। ठीक है, तो यही है, डिस्प्लेसमेंट को जो है डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटीज में आता है। तो इन दोनों के बारे में हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। और बात कर लेते हैं वेक्टर में और कौन आता है। फोर्स हो गया आपका, फोर्स भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगती है। जैसे मैं दीवार में जो है धक्का लगा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये हमारी कौन सी क्वांटिटी हो गई, हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इन दोनों ही टॉपिक को हम जो है कवर कर लेते हैं। एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो इनको मैं जो है नोट्स की फॉर्म में लिखता जा रहा हूँ, जिससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा। और अगर नोट मेकिंग करनी है तो फिर आप जो है वीडियो पॉज कर करके नोट मेकिंग कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हो। तो फिर डिस्टेंस की बात करें तो द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, यानी कि डिस्टेंस क्या है, यानी कि दूरी, यानी कि कोई भी जो है पाथ की लेंथ जो है किसी भी एक बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट है वो मीटर है। इसकी जो हायर यूनिट होगी वो किलोमीटर भी होगी। ठीक है, ये जो है कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, यानी कि इसको जो है कैपिटल डी से जो है डिनोट किया जाता है। ठीक है, डिस्टेंस क्लियर है। अब जो है डिस्प्लेसमेंट बताते हैं। तो फिर अब जो है डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही होती है, ठीक है, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आती है। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इनिशियल पोजीशन होता है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट चलना। ठीक है,
तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, वो हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि जो है कोई एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ से जो है कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, कोई अगर यहाँ तक पहुंच जाता है तो वो उसकी फाइनल पोजीशन हो गई। इसको स्मॉल आई और इसको वी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। वी से क्यों कर रहे हैं, एफ से करेंगे, ठीक है। इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल में क्या है कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुंच गया, ये उसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि यहाँ से लेकर अगर वो सीधा ऐसे चला जाता तो ये हमारी क्या हो जाती, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डिस्टेंस की कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो हर पॉइंट पे चेंज हो गई, यहाँ 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 पे पॉइंट पे वो चेंज हो गई है ना। पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो है केवल एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट पाथ जो है कवर करता है, ठीक है। आगे बात करें, इट ऑलवेज मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने बताया कि ये जो है क्या है, हमेशा जो है कि स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ पर ही मूव करता है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो अब भैया अभी बताया ना कि ये एक डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस की यूनिट तो मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर ही होगी। ये जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई एस, ठीक है। मतलब ये जो इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एस, यानी कि ये जो स्मॉल एस है उससे इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर नोट्स लिखने हैं तो आप जो है स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, या फिर जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है अपने जो नोट्स है जो मेरे खुद के लिखे हुए हैं उनको वहां पे अपलोड कर दिया है, तो लिंक में जो है आप नीचे जाकर वहां पे जो है देख सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो। नोट्स तो वैसे अपने ही ठीक होते हैं, पर एक आइडिया लेने के लिए तो आप जो है नोट्स को एक बार देख सकते हैं, ठीक है।